Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डैम्स के बारे में, जिसको हम लोग मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। अब ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्या पर्पस होता है। देखो, ये जो डैम आपको दिख रहा है, इसका मेन बनाने का पर्पस ये होता है कि हम लोग जो डैम ऐसे बनाते हैं कि एक तरफ पानी को बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, रिवर्स की किसी रिवर के वाटर को एक साइड इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो है बहुत ही तेज स्पीड से यहाँ पे बहुत ही तेज स्पीड से ये पानी जो ऐसे दिख रहा है, बहुत जब पानी निकलता है तो यहाँ से बहुत तेज स्पीड से इसको पानी को निकाला जाता है और यहाँ लगे होते हैं टरबाइंस। और वो जब टरबाइंस रोटेट करते हैं और वो तेज स्पीड से पानी उन टरबाइंस पे गिरता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो हमारा जो है पर्पस होता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने का, डैम्स को बनाने का किसी भी रिवर के ऊपर, ये होता है कि फ्लड अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है तो उसको एक साइड पानी को रोका जा सके। फर्स्ट पर्पस तो हमारा ये है। सेकंड ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट कर सकें। और उसके बाद जो है क्या है, जो पानी यहाँ से गिरता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, पानी यहाँ पे जो गिरता है उसके बाद इस वाटर को, क्योंकि वाटर तो खराब नहीं होता है, उससे जितना मतलब पानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसके बाद वो पानी जैसे का रहता है वैसे ही रहता है। पानी की क्वालिटी या फिर पानी में ऐसे नहीं कि कुछ न्यूट्रिएंट या फिर कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पानी जो है फिर उसको हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। सो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाने के ये सारे पर्पस हैं, ठीक है, ये सारा मोटिव है कि हम लोग उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये हमारे पर्पस थे फॉर मेकिंग दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ अब क्या देखते हैं हम लोग, पहले इम्पोर्टेंट जो हमारे डैम से रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसको देख लेते हैं। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1948 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेनेंसी रिवर ऑफ द यूएसए। ये मॉडल जो है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था। कौन सा रिवर वैली प्रोजेक्ट? दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। और ये टेनेंसी रिवर ऑन यूएसए में जैसा टेनेंसी रिवर के ऊपर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसी पे बेस्ड ये है हमारा दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। एंड डैम बिल्ट ऑन इट्स ट्रिब्यूटरी, और कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज, टोटल 4 डैम बिल्ट जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज और इस पे बिल्ट्स हैं। वो क्या है? मैथॉन, मैथॉन जो है झारखंड में है, बराकर रिवर पे है, ठीक है। तिलियान झारखंड में, ये भी जो है हमारी बराकर रिवर पे है। और उसके बाद पंचेट झारखंड में है, दामोदर रिवर पे है। कोनार जो है, पंचेट जो है हमारा झारखंड में है और ये भी दामोदर रिवर पे है। कोनार झारखंड में है और कोनार रिवर पे है। ये हमारे जो डैम बने हैं दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसके अंडर में ये हमारे 4 डैम हैं। वैसे तो 8 डैम है लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, मैथॉन, तिलैन, पंचेट और कोनार। ये सारे के सारे हमारे झारखंड में है। मैथॉन और तिलैन जो है बराकर रिवर पे है, ठीक है। और पंचेट और कोनार जो है, पंचेट जो है हमारा दामोदर रिवर पे है और कोनार हमारा कोनार रिवर पे है। डन। नाउ नेक्स्ट है हमारा भाखरा नागल डैम। भाखरा नागल डैम जो है हमारा सतलज रिवर पे है ना। भाखरा नागल डैम हमारा सतलज रिवर पे है। भाखरा जो है हिमाचल प्रदेश में है, नंगल जो है पंजाब में है, ठीक है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट पूरा हमारा, भाखरा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, नंगल डैम जो है पंजाब में है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है। और उसके बाद लार्जेस्ट डैम ऑफ द इंडिया, ये हमारा लार्जेस्ट डैम ऑफ द इंडिया और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये भी याद रखना, मतलब काफी हाइट पे है कि पानी को और पानी को बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा इसकी हाईएस्ट ऊंचाई से ये पानी गिरता है कि पानी को बहुत यहाँ पे रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी, तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये। एंड नेप्था झाकरी डैम ऑन सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा देखो, ये इससे नेप्था झाकरी इससे कोई लेना देना नहीं है भाखरा नागल डैम से। नेप्था झाकरी सतलज रिवर पे और कौन सा डैम है, वो नेप्था झाकरी है।
ये याद रखना है कि नेप्ता जाकरी जो है हमारा सतलज रिवर पे है, और इसका जो है भाखरा नागल से कोई लेना देना नहीं, बस सतलज रिवर पे है। जैसे भाखरा नागल सतलज रिवर पे है, भाखरा हमारा हिमाचल प्रदेश में है, नंगल हमारा पंजाब में है, और भाखरा नंगल पे हमारा गोविंद सागर लेक। ठीक है, भाखरा पे ये हमारा गोविंद सागर लेक बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज रिहांद डैम। रिहांद जो है हमारा कौन सी डैम है, सॉरी कौन सी रिवर पे बना हुआ है? रिहांद डैम रिहांद रिवर पे बना हुआ है, एंड रिहांद इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन, एंड सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है हमारा रिहांद डैम पे है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द इंडिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है ये इसके बारे में बताया गया है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द इंडिया, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे? रिहांद रिवर पे है। और डैम कौन सा है? रिहांद रिवर है। रिहांद ट्रिब्यूटरी है किसकी? सोन की। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। ठीक है। नाउ हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा में है। स्टेट क्या है? उड़ीसा। नदी कौन सी है? महानदी पे, महानदी रिवर पे हमारा हीराकुंड डैम है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया और एज वेल एज वर्ल्ड का ये लॉन्गेस्ट डैम है, जिसमें पूरे, अगर हम इस पूरे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तब तो ये 25 किलोमीटर है पूरा डैम, पूरा ये मतलब प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट 25 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम सिर्फ डैम की बात करें तो डैम हमारा 4.8 किलोमीटर है। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डैम याद रखना ये है हीराकुंड डैम, which is in उड़ीसा एंड ऑन महानदी रिवर। ठीक है। तो जो पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे स्पेशली कोई किसी भी डैम से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो वो कौन सी स्टेट में है ये चीज पूछा जाएगा, कौन सी रिवर पे है ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और अगर कोई इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे सपोज कुछ डैम है कि कोई लॉन्गेस्ट है कि लार्जेस्ट है, कुछ उसकी स्पेशलिटी ऐसी है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। तो अप्रॉक्स मैं इसमें जितना भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो जो चीज़ें जितनी भी फैक्ट्स हैं उसको हम सारा कवर करेंगे। और बस आपको ये क्या करना है, आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और पढ़ते जाना है इसको। और बाकी इसमें कुछ ऐसी मतलब मुझे कुछ ऐसा स्पेशल टेक्निक से समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मल आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, 2-3 बार, तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और परमानेंट मेमोरी में रहेंगी। क्योंकि जितनी बार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ को हम वीडियो से देखते हैं और उसको पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे मेमोरी में रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बार बार सुनने से वो याद रहेगा। ठीक है। सो इसको याद करने का कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि, और ना उसमें कुछ समझाने की चीज़ है बहुत ज़्यादा कि हाँ कोई इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको मैं समझा दूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे। इसको 1-2 बार, 2-3 बार देखने से ही याद होगा। नाउ टेहरी डैम, टेहरी डैम हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे, और हाईएस्ट डैम ऑफ द इंडिया। देखो, लॉन्गेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम, हाईएस्ट डैम सब अलग अलग है। जब हमने लॉन्गेस्ट डैम की बात की थी तो हमने हीराकुंड पढ़ा था। ठीक है। और लार्जेस्ट जो है हमने बात की थी तो हमने भाखरा नागल डैम पढ़ा था। लार्जेस्ट मतलब किसी भी चीज की चौड़ाई से रिलेटेड, विथ को बोलते हैं, तो वो लार्जेस्ट हो गया। ठीक, तो भाखरा नागल डैम हमारा लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद जो है हमारा लॉन्गेस्ट हीराकुंड हो गया, और टेहरी डैम हमारा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, भागीरथी रिवर पे है। और भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की। हुगली किसकी है? हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। ठीक है। ये सारा जब रिवर सिस्टम पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम, तो उसमें सब कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। नाउ टेहरी उत्तराखंड, डैम उत्तराखंड, भागीरथी रिवर, और हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। भाग, एक मिनट, उत्तराखंड में अरे शोट, भागीरथी इज नॉट, यस भागीरथी इज तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो देवप्रयाग बनाती है, ये वाला वो भागीरथी, वो कंफ्यूज, सॉरी, वो ये भागीरथी है, भागीरथी जो उत्तराखंड में है। ठीक है। जो अलकनंदा से जब मिलती है तो देवप्रयाग बनाती है, जहाँ से गंगा हमारी आगे जाती है, ये वो है। ठीक है। नॉट दैट हुगली और दामोदर, हुगली नहीं है, मैं हुगली में कंफ्यूज हो गई थी।
चलो, फरक्का बैराज हमारा कहाँ पे है? फरक्का डैम हमारा वेस्ट बंगाल पे है, गंगा रिवर पे है। डैम कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड वाटर टू द हुगली रिवर। फरक्का डैम हमारा जो है किस लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था? हुगली रिवर को वाटर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर में पानी नहीं था, मतलब पानी कम था, वहाँ वाटर सप्लाई कम था, इस वजह से उसको पानी को सप्लाई देने के लिए हमारा कंस्ट्रक्ट किया गया था फरक्का बैराज या फिर फरक्का डैम ऑन द रिवर गंगा रिवर एंड ऑन विच इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, टू सप्लाई वाटर टू द हुगली रिवर। डन। नाउ व्यास रिवर प्रोजेक्ट, व्यास जो है हरिके डैम है पंजाब में, उस पे सतलज एंड ब्यास रिवर मीट। हरिके ए नाम का जो एरिया है वहाँ पे सतलज और ब्यास जब मीट करती हैं तो मीट करती हैं एंड इंदिरा गांधी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। ब्यास रिवर प्रोजेक्ट पे इंदिरा गांधी डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। सतलज और ब्यास मीट करती हैं तो वहीं पे ब्यास रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना। और इंदिरा गांधी डैम कंस्ट्रक्टेड कहाँ से किया गया? इस ब्यास रिवर प्रोजेक्ट से ही इंदिरा गांधी डैम भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। आगे इंदिरा गांधी डैम कंस्ट्रक्ट ब्यास रिवर। नाउ अब ये तो हमने जो इम्पोर्टेंट थे हमने उसको पढ़ लिया डिटेल में। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं कि किस स्टेट में कौन सी जो है कौन सा हमारा डैम है और किस रिवर पे है। अगर हम जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर पर हमारा दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। ठीक है, दुलसलबाग, दुल्हा दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार, ये तीनों हमारे जो हैं चेनाब रिवर पे हैं। बस क्या अब इसमें याद क्या रखना है? दो चीज याद रखनी है कि स्टेट कौन है, कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। रिवर कौन सी है? चेनाब रिवर। ठीक है, उसके बाद झेलम रिवर, झेलम पे हमारी जो है किशनगंगा, तुलबुल और उरी। तुलबुल, किशनगंगा, उरी, ये हमारा झेलम रिवर पे है। ठीक है, सो चेनाब पे हमारा था दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार। फिर झेलम रिवर पे है किशनगंगा, किशनगंगा, तुलबुल और उरी हमारी झेलम रिवर पे है। किशनगंगा, किशनगंगा, तुलबुल और उरी हमारी जो है झेलम रिवर पे है। ठीक है, नाउ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमारा जो है पौंग डैम है, जिसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं और ये ब्यास रिवर पे है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमारे दो डैम हैं। ठीक, पौंग, पौंग को हम लोग महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं और जो कि ब्यास रिवर पे है। एंड चमेरा या फिर कैमेरा बोल सकते हैं इसको, चमेरा, चमेरा डैम जो है हमारा रावी रिवर पे है। सियार, सियार, चमेरा, रावी। पी पीबी, पीबी सिंधु, सियार, सियार मतलब सियार शेर। गांव में जो सियार आता था ना तो उसको ऐसे सियार बोलते हैं, तो वैसे याद रख सकते हो, शेर से सियार, तो सियार। चमेरा डैम रावी, पीबी सिंधु, पीबी सिंधु से याद रखते हो पोंग ब्यास, पीबी सिंधु पोंग ब्यास। चमेरा, सियार, चमेरा, सियार मतलब शेर, तो चमेरा रावी। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में है ना। नाउ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारी बेतवा रिवर, बेतवा रिवर पे माता टीला और लक्ष्मीबाई दोनों, कुछ एक तो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और एक माता टीला, दोनों किसी फीमेल से रिलेटेड नाम, ऐसे याद रखना, माता टीला और लक्ष्मीबाई, ये बेतवा रिवर पे है। ठीक है, वैसे तो बेटवा मतलब बेतवा से याद रखो अगर बेटा, बेटा तो होता है मैस्कुलाइन मतलब और इसका अपोजिट फेमेनाइन, तो फेमेनाइन, फेमेनाइन, तो इसमें दोनों फेमेनाइन नाम है, माता टीला और लक्ष्मीबाई, बेतवा रिवर। ठीक है, बेतवा और बेतवा से माता टीला और लक्ष्मीबाई। ठीक, रिहांद डैम पे हमारा रिहांद रिवर है, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिवर रिजर्वायर भी इसी पे है। गोविंद रिहांद डैम पे हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर भी हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर डैम हमारा रिहांद रिवर पे है। रिहांद डैम भी रिहांद रिवर पे है। बेतवा जो है हमारा, बेतवा मतलब बेतवा पे हमारा माता टीला लक्ष्मीबाई।
ठीक है। बेतवा मतलब बेटा, बेटा मतलब होता है पुरुष, उसका अपोजिट स्त्री, तो दोनों स्त्री माता टीला और लक्ष्मीबाई ये दोनों हमारा इस पे माता बेतवा पे। ठीक। नाउ गुजरात में हमारा क्या है, ओकाई। ओकाई जो है हमारा तापी रिवर पे है। काकरापर हमारा तापी रिवर पे है। सरदार सरोवर हमारा नर्मदा रिवर पे है। तो गुजरात में तीन हमारे हैं, ओकाई, काकरापर एंड सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो है हमारा नर्मदा रिवर पे है। ककरापर हमारा एंड तापी उकाई रिवर पे है। ओ सॉरी, उकाई और ककरापर हमारा तापी रिवर पे है। ठीक है। दो ही रिवर हैं गुजरात में, याद रखना, तापी और नर्मदा। तापी पे हमारा बस सरदार सरोवर नर्मदा पे है, उकाई और ककरापर तापी पे है। नाउ नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारे कौन से हैं, मध्य प्रदेश में हमारा तावा डैम है जो कि तावा रिवर पे है। बाण सागर, बाण सागर जो है हमारा सोन रिवर पे है। ठीक है। बाण सागर जो है हमारा सोन रिवर पे है। ओमकारेश्वर नर्मदा रिवर पे है। इंदिरा सागर, गांधी सागर। ठीक है। इंदिरा सागर भी हमारा नर्मदा रिवर पे है और गांधी सागर हमारा चंबल रिवर पे है। ठीक है। गांधी सागर हमारा चंबल पे है। इंदिरा सागर, नर्मदा, ओमकारेश्वर और इंदिरा, ओमकारेश्वर और इंदिरा दोनों हमारा नर्मदा रिवर पे है। गांधी सागर हमारा चंबल रिवर पे है। ठीक है। गांधी सागर चंबल रिवर पे, नर्मदा, ओमकारेश्वर ओ सॉरी ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर दोनों नर्मदा रिवर पे है। बन सागर सोन रिवर पे है। तावा डैम हमारा तावा रिवर पे है। ठीक है। ये सारे हमारे मध्य प्रदेश के हैं। नाउ नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में हमारा कौन सा है, राजस्थान में हमारा माही बजाज सागर डैम है जो कि बजाज रिवर पे है। नहीं बजाज नहीं, सॉरी, माही रिवर पे होगा ये, बजाज रिवर क्या है, माही रिवर पे है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, ये माही रिवर पे है हमारा। बिलासपुर डैम जो है हमारा बानस रिवर पे है। बिलासपुर डैम हमारा बानस रिवर पे है। उसके बाद राणा प्रताप सागर हमारा चंबल रिवर पे है। हमने इससे पहले गांधी सागर डैम भी हमारा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर दोनों जो है चंबल रिवर पे है, बस स्टेट अलग अलग है। गांधी की बात की जाएगी तो एमपी, और राणा प्रताप सागर जो है, जैसे कि अगर ये राजपूत थे तो राजपूत जो है कहाँ पे रहते थे, राजस्थान में, तो उसी से ये राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे याद रख सकते हैं। ठीक है। बिलासपुर डैम बानस रिवर पे है। बिलासपुर बानस। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है। ठीक है। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है। ये हमारा राजस्थान हो गया। नाउ महाराष्ट्र में है जैकवाडी, जो है गोदावरी रिवर पे है। जैकवाड या फिर जैकवाडी, जैकवाडी कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। चमूस, चामो, चामो, चामो है ये, चामो हमारा कृष्णा रिवर पे है। उसके बाद कोयना हमारा कोयना रिवर पे है। एंड पंचेट। ठीक, पंचेट भी महाराष्ट्र में है, याद रखना। जैकवाड, चमोज, कोयना और पंचेट ये सारे हमारे महाराष्ट्र के हैं। जैकवाड जो है गोदावरी रिवर पे है। चमोज जो है हमारा कृष्णा रिवर पे है। और कोयना हमारा कोयना रिवर पे है। ठीक है। कोयना हमारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कोयना हमारी किस की ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी कोयना है। ठीक है, ये बताना है। और गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये भी बताना है, क्योंकि ये सारा हमने हमने जो है जब पेनिनसुला रिवर्स पढ़ा था तो उसमें हमने सारा ये सब चीजें कवर किए। सो अब आपको बताना है कि ये गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। नाउ जैकवाडी गोदावरी रिवर पे है। चमोज, चामोज, चामोज कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हमारा कृष्णा रिवर पे है। कोयना हमारा कोयना रिवर पे है। और पंचेट ये भी महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ इंद्रावती डैम है बस, और इंद्रावती रिवर होगी। ठीक है, इंद्रावती रिवर, इंद्रावती डैम, इंद्रावती रिवर, बस एक ही याद रखना है, इंद्रावती डैम छत्तीसगढ़ में। नाउ कर्नाटका में हमारा जॉग होगा। जॉग वाटरफॉल जो है जॉग इस पे है। ठीक है, जॉग या फिर महात्मा गांधी इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी। और ये हमारा सरावस्ती रिवर पे है। ठीक है, सरावस्ती, सरावस्ती, सरा
सरा सरावती रिवर पे है, या सरावती रिवर पे है, सरावती रिवर हो गया। और लिंगलोंग मक्की, लिंगोंग मक्की, लिंगोन मक्की हमारा सरावती रिवर पे है। उसके बाद शिवसमुद्रम हमारा कावेरी रिवर पे है। अल्तमाती डैम हमारा कृष्णा रिवर पे है। अल्तमाटी, ठीक है, अल्तमाटी हमारा कृष्णा पे है। शिवसमुद्रम कावेरी, शिव कावेरी, ठीक है, शिव कवि लिंगोंगमकी, सरावती और जौग या फिर महात्मा गांधी सागर डैम हमारा, महात्मा गांधी डैम हमारा सरावती रिवर पे है, ठीक है, सरावती रिवर याद रखना। शिव समुद्रम कावेरी, शिव कावेरी, आलमती हमारा कृष्णा रिवर पे है, आलमती हमारा कृष्णा रिवर पे है। डन। नाउ केरला में हमारा पेरियर और मुला पेरियर या फिर इडुकी, ये सारा हमारा पेरियर रिवर पे है, ठीक है, पेरियर बोले या फिर मुला पेरियर और इडुकी डैम भी हमारा पेरियर रिवर पे है, ये केरला में है। पेरियर, मुला पेरियर ये दोनों हमारा कहाँ पे है, केरला में है। इडुकी पेरियर ये भी हमारा पेरियर रिवर पे है। इडुकी पेरियर हमारा कौन सी रिवर पे है, पेरियर रिवर पे है। डन। नाउ तेलंगाना में हमारा पोचमपाल, श्री राम सागर, कालेश्वरम ये सब जो है हमारा गोदावरी रिवर पे है। पोचमपाल, देखो ये जैसे हमारे जो सदर्न स्टेट से कुछ नाम है, ये हमारे 3-4 स्टेट में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये तेलंगाना क्या है, कि आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, केरला का, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जैसे पेरियर वाला जितना आएगा, पेरियर इडुक्की केरला का हो जाएगा। पोचमपल्ली, श्री राम सागर, कालेश्वरम ये जो है हमारा सारा जो है किस पे है, इस पे गोदावरी रिवर पे है, ठीक है, ये सारा जो है हमारा किस रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है। इससे पहले हमने ओमकारेश्वरा पढ़ा था, ओमकारेश्वरम, ठीक है, ओमकारेश्वरम जब हमने पढ़ा था, ये कालेश्वरम है, वो ओमकारेश्वरम है। तो ओमकारेश्वरम कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में है ना। एमपी में हमने पढ़ा था नर्मदा रिवर पे। नाउ तमिलनाडु में, ये तेलंगाना था, ठीक है, तेलंगाना याद रखना। तेलंगाना में पोचमपल्ली, श्री राम सागर और कालेश्वरम गोदावरी रिवर पे। नाउ तमिलनाडु में हमारा क्या है, पैकारा रिवर पे पैकारा डैम, ठीक है, ये पैकारा रिवर नहीं होगा, पैकारा डैम है, ठीक है। और मेतुर डैम हमारा कावेरी रिवर पे है, मेतुर कावेरी, पैकारा डैम पैकारा रिवर पे, मेतुर डैम कावेरी रिवर पे, ठीक है। और इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा था अलमती डैम कृष्णा रिवर पे था। और शिव समुद्रम कर्नाटका में हमने शिव समुद्रम पढ़ा था, वो हमारा कावेरी रिवर पे था। अलमटी हमारा कृष्णा रिवर पे था। और मेतुर डैम हमारा कावेरी रिवर पे है, ठीक है, मेतुर कावेरी। नाउ आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम, और ये दोनों हमारा कृष्णा रिवर पे है, ठीक। इससे पहले कृष्णा रिवर पे और क्या पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्नाटका में है, वो क्या है, अलमती डैम भी हमारा कृष्णा रिवर पे है। श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन श्रीशैलम ये हमारा दोनों जो है कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। श्रीशैलम नागार्जुन ये दोनों हमारा जो है कृष्णा रिवर पे है। आई थिंक सारे स्टेट कवर हो गए। नाउ अब हमारा आई थिंक या सारे स्टेट से पहले हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डैम थे उसको डिटेल में पढ़ा है। सारे स्टेट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट डैम जिस स्टेट में जो है और जिस रिवर पे है उसको हमने सब डिटेल में कवर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द फेलियस एकेडमी में जाके इसको डाउनलोड करिए और वहां से पढ़िए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है,